बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त बयानिए की एक जंग चल रही है और बयानिया बनाया नहीं जा पा रहा, यानी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। एक स्टेटमेंट एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग देते हैं, फिर जब दूसरा स्टेटमेंट देते हैं तो वो उसके साथ मैच नहीं करता। यानी जो इस वक्त हुकूमती कैंप के अंदर लोग मौजूद हैं, वो जब भी कोशिश कर रहे हैं एक नया बयानिया बनाने की, वो बयानिया काम नहीं कर रहा। मैं आपको मिसाल एक दे देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। अभी एक नया बयानिया बनाया गया और ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बयानिया लॉन्च किया गया। बयानिया अब ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को इसलिए रिहा किया गया था ताकि इमरान खान को डील पर आमादा किया जा सके। यानी अब ये बयानिया मैदान में लॉन्च किया गया है कि बुशरा बीबी शायद कहीं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रही हैं और उनको इसलिए लॉन्च किया गया है कि जनाब उन्होंने इमरान खान साहब को डील के ऊपर आमादा करना है। ये जरा जुमला आपने याद रखना है और एग्जैक्टली ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है और ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रिपोर्ट किया गया है। यानी उनकी नुमाइंदगी जो लोग करते हैं वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को इसलिए रिहा किया गया था ताकि इमरान खान को डील पर आमादा किया जा सके। अब दूसरा स्टेटमेंट इन्हीं लोगों का चंद दिन पहले का वो ये था कि अगर बुशरा बीबी डी चौक जाने की जिद ना करती या कारकुनों को डी चौक ना लेकर जाती तो डील मुकम्मल हो जाती और इमरान खान साहब 15 से 20 तारीख के बीच में रिहा हो जाते। ये तो मैं भी आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब के पास ये ऑफर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रद्द कर दिया था। उन्होंने जेल में रहना पसंद किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं मानूंगा जब तक कि मेरी शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। फिर 26 में जो कत्लेआम हो गया तो सिचुएशन पूरी की पूरी बदल गई। अब ये दो अलग स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट में आज के दिन ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को रिहा किया गया ताकि इमरान खान को डील पे आमादा करें। कल ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी ही रुकावट है, इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने दे रही और वो डील मुकम्मल नहीं होने दे रही। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, तो बयानिया बनाया नहीं जा पा रहा। लेकिन इन दोनों चीजों में एक चीज कंफर्म हो गई कि जो भी इनको खबरें फीड कर रहा है या जो भी इन्हें कह रहा है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि किसी तरह डील हो जाए। देखिए ना, ये दोनों बयानात ये बता रहे हैं कि डील पे इमरान खान आमादा नहीं हो रहा। होता ये है कि बेवकूफ लोग हैं ना, इनको पता भी नहीं है कि बयानिया बनाना कैसे है। भाई जब आप बयानिया बना रहे हैं तो उसका एक दूसरा रुख भी होता है। जब आप ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को इसलिए रिहा किया गया कि इमरान खान को डील पे आमादा करें, तो इसका दूसरा मतलब यह है कि इमरान खान डील पर आमादा नहीं है। तो वो जो आप दूसरा एक और बयानिया बनाते हैं कि इमरान खान डील के लिए भीख मांग रहा है, वो आपका बयानिया बढ़ जाता है यहां पे। तो ये सोशल मीडिया का दौर है, कॉमन सेंस से आपको काम करना पड़ेगा और एक ऑफिस के अंदर बैठ के सर जोड़ के आपको करना चाहिए कि बड़ी टेबल ले, वहां पे सारे इकट्ठे बैठे, फिर आप बयानिया बनाएं। होता यह कि एक बयानिया उस दफ्तर में बन रहा है, एक उस दफ्तर में बन रहा है, एक उस दफ्तर में बन रहा है, वो सारे बयानिया एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते। एक बयानिया लॉन्च होता है कि जनाब बुशरा बीबी डील करवा रही है, दूसरे में लॉन्च होता है बुशरा बीबी डील खराब करवा रही है, तीसरे में लॉन्च होता है कि इमरान खान जो है वो डील मांग रहे हैं और बाकी जो बयानिया है वो सारे इसके साथ कंट्राडिक्ट है कि जनाब इमरान खान को डील पे बनाया जा रहा है। तो यहां साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब, ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो दरवेश आदमी जो है उससे डील मांगी जा रही है, वो डील करना नहीं चाह रहा। अब आ जाए एक बहुत बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान साहब के चंद बड़े करीबी लोगों से मेरी बातचीत हुई और ये खबर दो जगह से मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूं। खबर यह है कि इमरान खान साहब ने अपने लोगों से यह कहा है जिनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं कि मुझे बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है, ना मैं फौरी तौर पर बाहर आना चाहता हूं, लिहाजा इस वक्त आप हुकूमत के साथ एंगेजमेंट करें। दूसरी जानिब एक मुज़ाकरात मैंने आपको बताया कि वो अलग से हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात खुफिया हो रहे हैं, एक मुज़ाकरात एलानिया हो रहे हैं। एलानिया मुज़ाकरात के अंदर सिर्फ नतीजा निकलेगा उन मुज़ाकरात का जो मुज़ाकरात खुफिया हो रहे हैं, और वो जो खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है और वहां पे इमरान खान साहब को रेगुलर रिपोर्ट्स जा रही हैं और उनको चीजें बताई जा रही हैं, उनसे मुशावरत की जा रही है। अब वहां इमरान खान साहब जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हुकूमत बार बार कह रही है, इरफान सिद्दीकी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से कोई ऑफर नहीं की गई। तो इरफान सिद्दीकी साहब को किसी ने आगाही नहीं किया, उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया। इमरान खान साहब के पास ये ऑफर काफी दिनों से मौजूद है। ये ऑफर उनके बाद नवंबर से, बल्कि अक्टूबर में भी उनको ये ऑफर दी गई थी, फिर नवंबर में उनको ये ऑफर दी गई और नवंबर में बड़े शद और मद के साथ 24 तारीख को उनके सामने ये ऑफर रख दी गई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने उससे इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब अभी मजीद चंद महीने बड़े आराम से जेल में रहने के लिए तैयार है। अब तो मौसम भी अच्छा है, कोई इतनी शिद्दत नहीं है, तो इमरान खान साहब जेल में वक्त गुजारने के लिए तैयार है और वो ये कहते हैं कि मैं नजरबंदी में नहीं जाऊंगा। देखिए, अगर इमरान खान साहब बनी गाला में नजरबंदी पसंद कर लेते हैं अपने लिए और वो कहते हैं ठीक है मुझे बनी गाला में आप नजरबंद कर लें, क्योंकि पूरे सिस्टम की ये डिमांड है कि आप पहले अपने घर जाएं, वहां से फिर आप अदालतों के जरिए आजाद हो जाएं। अब ऑफर्स क्या है इस वक्त इमरान खान के पास, वो मैं आपको बता देता हूं। ऑफर ये है कि जनाब आप अपने घर में जाके हाउस अरेस्ट हो जाएं, हम अदलिया के ऊपर से दबाव खत्म कर देंगे। आप अदलिया में अपने केसेस का सामना करके कानून के मुताबिक अपनी आजादी आप ले लें और जब आपको आजादी मिल जाए तो उस वक्त आप अपने घर में होंगे और वहीं पे आपके ऊपर से जो जेल का अमला उसको हटा लिया जाएगा और चीजें
नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एक तो ये उनको ऑफर दी गई है, लेकिन इसमें डिमांड ये की गई है कि अब आप इदारों के हवाले से अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा बदल दें और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, स्पेशली जो टॉप 3 लोग हैं, उनके ऊपर बिल्कुल तनकीद ना की जाए, बल्कि उनका नाम भी ना लिया जाए। इस किस्म के मुतालबात किए गए हैं अब। और ये मुझे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बड़े अहम लोगों ने ये बात बताई है कि जनाब मुतालबात यहां तक पहुंच गए हैं और इसको एस्टेब्लिशमेंट के कुछ सोर्सेज जो है वो कंफर्म भी कर रहे हैं कि जनाब हमें अपनी फिक्र पड़ गई है, क्योंकि जिनकी हुकूमत बनाई है वो टके का डिलीवर नहीं कर पाए। उन्होंने कोई काम नहीं करके दिखाया। दावे उनके बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए। उनके इंटरनेशनल ताल्लुकात के जो दावे थे उनकी भी कलई खुल गई है। और जो बाइडन के इलेक्शन हारने के बाद तो बिल्कुल ही खोता खूह में गिर गया है, क्योंकि जो बाइडन के मामलात में वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात बहुत ठीक थे। अगर जो बाइडन की पार्टी दोबारा जीत जाती तो बिलावल को वजीर आजम बनाने का इम्कान हो जाता। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब मजीद इंतजार करने के लिए तैयार हैं और वो ये देखना चाह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या लिए जाते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि जब तक मेरे लोगों को रिहा नहीं किया जाता तब तक तो मैं अपने घर में जाने के लिए तैयार नहीं हूं। और इमरान खान साहब से जो मुतालबात हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए कि फौरी तौर पे हुकूमत को ना गिराएं, फौरी तौर पे कोई तहरीक ना चलाएं, आप अपने घर चले जाएं, अदलिया के ऊपर से हम दबाव हटा लेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, आप अपने फैसले अपने हक में ले लें, आपके लोग भी आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएंगे, आप अपनी पाबंदी खत्म करवा के जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर बन के आकर कौमी असम्बली में भी बैठ सकते हैं, फिर वक्त के साथ साथ आप अपनी तहरीक चला लीजिएगा। तो नॉर्मल तरीके से चीजों को ऊपर एक्सीलेट करें आप। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहते हैं ताकि उन्हें नजर आ जाए कि क्या उनके लोगों को छोड़ा जा रहा है, क्या जुल्म और ज्यादती बंद की जा रही है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोग मुबैना तौर पर लापता है। अजहर मशवानी साहब ने 2-3 लोगों की भी फोटो लगाई है कि ये लोग लापता किए गए हैं जबरी तौर पर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह जेलों में कैद है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिहाई तो हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब अभी सिस्टम पर एतबार नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने एक चीज तय की है कि 31 जनवरी तक का टाइम देना इस हुकूमत को, कि 31 जनवरी तक आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। पहले इमरान खान साहब इतना ज्यादा टाइम देने के हक में नहीं थे, वो कम टाइम देना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने 31 जनवरी तक का टाइम दिया। बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूं कि ये हुकूमत और टाइम मांगेगी तो इनको 15-20 दिन का और टाइम भी दे दिया जाएगा, और इंतजार करेंगे जो बाइडन की जब इंतजामिया खत्म हो जाएगी तो इनकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी जो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास है। जुल्म और बर्बरियत का दौर जो है उसके ऊपर एक ताला लग जाएगा। उस तरह का जुल्म और बर्बरियत नहीं की जा सकेगी जो माजी में की गई है। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दोबारा से एक तहरीक खड़ी करेगी और उस तहरीक के नतीजे में वो फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में एक दोबारा से लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं। मैं आपको भी ये बता रहा हूं कि मेरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों से भी बात हुई है और जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो यही है, क्योंकि अभी सर्दी की एक वेव है पूरे मुल्क के अंदर और अभी कोई तहरीक ऐसे चलती नहीं है इतनी सर्दी के अंदर। लिहाजा पहले इंतजार किया जाएगा कि जो बाइडन की हुकूमत खत्म हो जाए और इंतजार किया जाएगा, हुकूमत को पूरा मौका दिया जाएगा कि हुकूमत अगर चाहे तो वो मुज़ाकरात कामयाब कर ले और मुज़ाकरात कामयाबी के नतीजे में हुकूमत को भी कोई थोड़ी बहुत फेस सेविंग मिल जाए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनको भी इंसाफ मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी तहरीक जो है वो बना रखी है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बकौल वो फिर जो सोर्सेज मेरे बता रहे हैं वो फिर एक तहरीक चलाएंगे दोबारा से मार्च के अंदर, और वो इस तहरीक से मुख्तलिफ होगी और इमरान खान साहब को फिर वो आजाद करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ेगा, जबकि जो बाइडन की सपोर्ट भी या मगरबी सपोर्ट जो अब तक थी वो मौजूद नहीं रहेगी। इससे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुल्क भर में जलसों का आगाज भी करेगी और ये काम आप फरवरी के महीने में होता हुआ देखेंगे। यानी इमरान खान साहब को कोई जल्दी नहीं है इस वक्त बाहर आने के लिए या आजाद होने के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मुश्किलात इसलिए बढ़ रही हैं कि इकोनॉमी के जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अदादोशुमार के मुताबिक हुकूमत ने जो पैसा इकट्ठा करना था, जो टैक्स कलेक्शन करनी थी, उसमें हुकूमत को बहुत बड़ा खसारा हुआ है जो 386 अरब रुपए का है। अगर आप इसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करें तो 1.4 अरब डॉलर्स का खसारा है जो पाकिस्तान को है। जो टारगेट पूरा करना था, IMF के साथ जो वादा किया हुआ था, वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, बल्कि पाकिस्तान उस टारगेट से 1.4 अरब डॉलर पीछे है। तो अब IMF के साथ दोबारा बैठना पड़ेगा आने वाले कुछ अरसे के अंदर, और IMF की सपोर्ट हासिल करने के लिए पीछे जो बाइडन इंतजामिया की पहले जैसी सपोर्ट मौजूद नहीं होगी। यहाँ पे शहबाज राणा साहब ने भी एक खबर दी है, ये भी बड़ी अहम खबर है। शहबाज राणा साहब की खबर के मुताबिक माशी बेहतरी के लिए हुकूमत ने जो दावे किए थे वो दावे पूरे नहीं हो सके। रवा माली साल की पहली समाई में सिर्फ 0.92% की शरह से तरक्की हो सकी है। यानी ये सिर्फ तरक्की जो है वो बहुत कम शरह से हुई है। जो हुकूमत का टारगेट था वहां तरक्की के हवाले से भी पूरा नहीं हुआ, जबकि सनती शोबे में तरक्की मनफी रिकॉर्ड की गई है। तो हुकूमत मुआशी मैदान के अंदर लगातार नाकाम होती चली जा रही है।